तो अब हम लोग को देखना है, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि टू प्रिंट ऑल द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स अप टू द गिवन रेंज। ठीक है, तो एक कमेंट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि टू प्रिंट की जगह प्रिंटिंग कर देते हैं, प्रिंटिंग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स बिलो द रेंज। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे कि सारे क्वेश्चंस में करते थे कि पहले एक रेंज चला देंगे, मतलब रेंज तक एक लूप जनरेट कर देंगे और उसके बाद में उस लूप में जितने भी नंबर्स आएंगे और उन सबको टेस्ट कराते चलेंगे कि आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग है तो उसको हम प्रिंट करा देंगे, नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है ना? जैसे कि सबसे पहले तो आप एक रेंज इनपुट करा दो। मान लो यहाँ से r इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर एनी रेंज। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? ओके, अब क्या करो कि एक लूप जनरेट करो कि फॉर n इन रेंज 1 से लेकर के कहां तक जनरेट होगा? r तक जनरेट, r तक कर लो, बिलो तक कर लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, r तक यहाँ से जनरेट कर दिया और इसके अंदर आप मानिए यहाँ पे कि सम इज इक्वल टू 0। अब इस लूप के अंदर मानना है और एक काम और करो, सम इज इक्वल टू 0 मानने से पहले एक और वेरिएबल ले लो और उसमें आप n की वैल्यू को स्टोर कर दो। यहाँ पे लिख दो, ऐसा करते हैं इसको नम कर देते हैं, nu नम कर देते हैं क्योंकि प्रोसेस हम n से करा देंगे और यहाँ पे कर दिया n इज इक्वल टू नम, ये कर दिया और फिर हमने यहाँ से ये हो गया सम इज इक्वल टू 0। और अब हम एक और लूप जनरेट करेंगे कि वाइल, क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाइल n इज ग्रेटर देन 0, देन अब वही प्रोसेस परफॉर्म करेंगे कि डिज इज इक्वल टू, क्या लिखें? n मॉडुलस 10 और फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट POW और यहाँ पे क्या लिखें? बोलो जल्दी। इसका मतलब पढ़ते नहीं, हाँ, डेज कॉमा आगे बोलो 3। वेरी गुड, ये लिख दिया और इसके बाद में फिर क्या करेंगे कि n इज इक्वल, हाँ बोलो, n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10, ये लिख दिया। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ वाइल के लूप से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि इफ सम इज डबल इक्वल टू व्हाट, क्या करें यहाँ पे? n लिखेंगे कि नम लिखेंगे? बोलो, n क्यों लिखेंगे? n तो बदलता चला जा रहा है ना, n तो आपका बदल रहा है। हाँ, तो नम को नम में ट्रांसफर किया था ना, तो नम इज इक्वल टू, हाँ, तो यहाँ पे नम लिख देंगे, NUM नम। देन अगर ऐसा है तो उस वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। तो ऐसे केस में प्रिंट और यहाँ पर लिख दिया हमने आर्मस्ट्रॉन्ग
आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और यहाँ पे नम को प्रिंट करा लो, नम, बस दैट्स ऑल। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग हो तब तो वो प्रिंट करे, और आर्मस्ट्रॉन्ग ना हो तो कुछ ना करे, एन में इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, यहाँ पे एरर दिखा रहा है तो मैथ को इंपोर्ट करा लो, इंपोर्ट मैथ, दैट्स ऑल। IMP नहीं है ना, IMPPORT, इंपोर्ट मैथ, बस। अब ये एरर फ्री है प्रोग्राम। अब देखो इसको मैं रन करा रहा हूँ, यहाँ से मैंने इसको रन कराया अब इसने दिया एंटर एनी रेंज। ठीक है, तो अब रेंज हम क्या दे दें यहाँ पे, रेंज क्या दे दें, 230 कि 30, 500 दे दो, ज़्यादा बढ़िया है, 500 है ना। अब देखो आर्मस्ट्रॉन्ग कितने निकले, 1 निकला, 153 निकला, 370 निकला, और 371 और 407, इतने आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ बोलो, काहे 1 से 9 तक क्यों होगा? नहीं, वो पैलिंड्रोम बताया था, 1 से 9 तक कैसे आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो तो पैलिंड्रोम बताया था ना। अरे भाई 1 का क्यूब करोगे तो 1 तो आर्मस्ट्रॉन्ग मिल गया, अब 2 करोगे तो 2 का क्यूब तो 8 आएगा, 8 इज नॉट इक्वल टू 1, तो 1 कैसे, 2 कैसे पैलिंड्रोम हो गया। 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, 27 इज नॉट इक्वल टू 3, तो 3 भी पैलिंड्रोम नहीं है। 1 के बाद डायरेक्ट 153 मिलेगा। क्लियर है बात? अब देखो इसमें हो क्या रहा है, वही चीज है, फिर जो दोबारा हमको बताना पड़ रहा है, वही चीज है, एकदम वही चीज है। जब एक नंबर को इनपुट कराते हैं तो ये रेंज हम इनपुट नहीं कराते हैं और ये लूप नहीं चलाते हैं, बस समझे ना। जब सिंगल नंबर को चेक करते हैं तो ऐसे केस में ये दो स्टेटमेंट हम नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट एक सिंगल नंबर इनपुट कराते हैं और उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस करा देते हैं, और यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट भी लिख देते हैं कि नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या है कि n की जो लूप है, जो n का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के लेस देन r तक चलेगा आपका, और फिर जो भी वैल्यू n की, जैसे कि 1 है n, ठीक है ना, इनिशियली n कितना रहेगा 1 रहेगा, और अगर 500 आपने वैल्यू दिया है रेंज की, तो ये 1 से लेकर कहां तक चलेगा, 499 तक चलेगा। तो इनिशियली n की वैल्यू 1 है, तो नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सम इज इक्वल टू कितना होगा 0। तो क्या n इज ग्रेटर देन 0 है? ऐसे केस में डिज इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 के अकॉर्डिंग डिज में क्या स्टोर होगा 1 स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और सम इज इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू डिश कॉमा 3 के अकॉर्डिंग सम इज इक्वल टू 0 प्लस 1 की पावर 3 1 ही आया, तो सम इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, सम की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है ना, 1 हो गई सम की वैल्यू। और n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10 के अकॉर्डिंग n की वैल्यू अब क्या हो गई 0 हो गई। तो ऐसे केस में कंडीशन फॉल्स निकल जाएगी वाइल के अंदर जो दी हुई है, बोलो फॉल्स निकलेगी ना। तो जब कंडीशन जब फॉल्स निकल जाएगी तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, n में इंक्रीमेंट क्यों करेगा, n तो 1 ही है ना, नम में भी इंक्रीमेंट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। अब इसके नीचे आएगा ना, इफ के ये स्टेटमेंट चेक करेगा ना। अब जब यहाँ से जब वाइल की कंडीशन फॉल्स निकल गई तो वाइल के अंदर का जो ब्लॉक है वो तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं। ये वाइल के अंदर का स्टेटमेंट है ना, ये डिज सम और एन, ये वाइल के अंदर है ना, इसको तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, लेकिन इफ वाला तो एग्जीक्यूट करेगा ना। इफ
सम इज डबल इक्वल टू एन, सम की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 है, और नम की वैल्यू क्या है, नहीं, अरे n की वैल्यू कितनी है, 1। तो जब n की वैल्यू 1 है तो मतलब नम की वैल्यू जब 1 है तो n की वैल्यू भी 1 है, तो क्या सम इज डबल इक्वल टू नम है? तो ऐसे केस में 1 को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। अब वो क्या करेगा, नम में इंक्रीमेंट करेगा। अब नम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो n इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 2। अब वो चेक करेगा कि 2 जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अब अगर 2 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ से सम इज इक्वल टू नम ट्रू मिलेगा, और जब सम इज इक्वल टू नम ट्रू मिलेगा तो वो 2 को भी प्रिंट कर देगा। अब क्योंकि 2 आर्मस्ट्रॉन्ग है नहीं इसलिए 2 को नहीं प्रिंट करेगा। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, n इज इक्वल टू मतलब नम इज इक्वल टू 153 तक चलेगा। फिर 153 पर उसको ये कंडीशन ट्रू मिलेगी, ये जो दी हुई है सम इज इक्वल टू नम। 153 पर जब ये कंडीशन ट्रू मिलेगी तो 153 को एज अ आर्मस्ट्रॉन्ग प्रिंट कर देगा। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? उसके बाद में फिर आपकी डायरेक्ट 370 पर ये कंडीशन ट्रू मिलेगी, तो 370 तक वो लूप को एक्सीड करता चला जाएगा, नम की वैल्यू बढ़ाता चला जाएगा। नम की वैल्यू जब 353 आएगी, सॉरी 370 आएगी, तो फिर एन भी 370 हो जाएगा, और फिर n के साथ प्रोसेस करेगा, और फिर यहाँ कंडीशन उसको ट्रू मिल जाएगी, तो ट्रू मिल जाएगी तो 370 को ये प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से आर्मस्ट्रॉन्ग प्रिंट होंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अरे एक क्वेश्चन और होगा यार, फिबोनाची सीरीज वाला, नहीं है क्या? फिबोनाची सीरीज लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, राइट अ प्रो अच्छा ठीक है। हाँ, राइट, ओके, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन to print the Fibonacci series, write a program in Python to print the Fibonacci series। Fibonacci की स्पेलिंग है FIBONACCI, FIBONACCI। Write a program in Python to print the Fibonacci series up to n terms। Write a program to print the Fibonacci series up to n terms। लिख लिया? Write a program in Python n terms, हाँ नोट कर लिया? ओके ओके, अब स्क्रीन तो दिख ही रही होगी आप लोगों को, तो जरा सा यहाँ पर 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 13, 21, 34, डॉट 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 डॉट, ये फिबोनाची सीरीज है, समझे ना? ये सीरीज देखो, इस सीरीज में तुमको कोई सिमिलरिटी समझ में आ रही है? कोई चीज ऐसी हो रही है जो बार बार हो रही है? देखो, देख करके बताओ कि हाँ। 1 आ रहा है बस, और कोई कनेक्शन दो वैल्यूज के, और कोई कनेक्शन दो वैल्यूज के बीच में? या थोड़ा दिमाग तो लगाओ। कुछ समझ में आ रहा है? क्या प्लस कर,
हाँ हाँ, हाँ, अब समझ में आ गया। मतलब 0 + 1 इज इक्वल टू 1। लास्ट के 2 डिजिट को वो प्लस करके थर्ड डिजिट निकाल रहा है, लास्ट के 2 टर्म्स को ऐड करके थर्ड टर्म निकाल रहा है। जैसे 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 + 5 इज इक्वल टू 13, 13 + 8 इज इक्वल टू 24, 24 + 13 इज इक्वल टू 34। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 55। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सीरीज प्रिंट करानी है हमको प्रोग्राम के अंदर। तो देखो कैसे प्रिंट होगी। या इसकी स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं लिया था? नहीं लिया हो तो ले लो। ओके, अब यहाँ पर हमने एक कमेंट ऐड किया, टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज बिलो द रेंज। ठीक है, और इसके बाद में हमने आपको एक रेंज हमने कहा इनपुट कर दो, जैसे कि 50 इनपुट कर देते हैं तो 10 टर्म प्रिंट करेगा। मान लो यहाँ पे हमने लिखा कि r इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर द रेंज। ठीक है, ये हमने रेंज इनपुट करा दिया। और रेंज इनपुट कराने के बाद में हमने क्या किया कि एक वेरिएबल a मान लिया और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, बोलो। ओके ओके ओके। अब एक वेरिएबल b मान लिया और उसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ओके। और एक वेरिएबल c मान लिया, उसको हमने क्या किया कि a + b कर दिया। और फिर हमने क्या किया कि while a is less than or equal to r, अगर a की वैल्यू r से कम या फिर उसके बराबर रहे, जब तक a की वैल्यू r से कम या उसके इक्वल रहे तब तक क्या प्रिंट करें? प्रिंट a, और a को प्रिंट कराने के बाद में एक स्पेस दे देते हैं या एक कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया, a को प्रिंट कर दे। और a को प्रिंट करने के बाद में वो क्या करे कि a इज इक्वल टू b कर दे और फिर b इज इक्वल टू c कर दे। बस दैट्स ऑल। समझे ना? और एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये वाला स्टेटमेंट आप इसके अंदर लिखो। इसके यहाँ पे लिखो, ये स्टेटमेंट यहाँ पे लगाओ। ठीक है, अब देखो, अब एक बार रन करा दें पहले, तब फिर इसको समझाएं। बस हो गया। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा टेक्निकल है। देखो, जैसे यहाँ से रेंज इनपुट किया हमने, ठीक है। अब रेंज जैसे मान लो हमने 50 इनपुट कर दिया, तो उसने देखो क्या प्रिंट किया। तो गड़बड़ प्रिंट कर रहा है यार, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है, रुक जाओ। ये स्टेटमेंट यहाँ इसी में गड़बड़ हो रहा है, इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर लगाते हैं और फिर से रन कराते हैं। अब सही है, ठीक है ना? अब देखो हो क्या रहा है इसके अंदर। अब हो ये रहा है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने
आर की वैल्यू मान लो ले लिया 50, ठीक है, 50 ले लिया आर की वैल्यू, बोलो कोई प्रॉब्लम? नो। तो आर की वैल्यू जब 50 ले लिया तो ऐसे केस में a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू 1 है, तो a इज इक्वल टू आपका 0 है और b इज इक्वल टू 1 है, 1 है। और फिर उसने कंडीशन चेक किया कि क्या a इज लेस देन और इक्वल टू r है, क्या 50 सॉरी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 50 है है, तो लेस देन है ना, तो लेस देन और इक्वल टू है, तो एक कंडीशन तो मिल ही रही है ना ट्रू। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, ऐसे केस में उसने ए को प्रिंट कर दिया, मतलब ए को प्रिंट कर दिया मतलब क्या प्रिंट कर दिया, 0 प्रिंट, 0 को प्रिंट कर दिया। तो उसने 0 को प्रिंट कर दिया मतलब आपका ये, अगर हम इसके अंदर आउटपुट शो कर दें, इसके अंदर अरे यार, इसके अंदर अगर हम आउटपुट शो कर दें तो उसने 0 को यहाँ से प्रिंट कर दिया, बोलो कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। फिर उसने कॉमा लगा दिया, ठीक, प्रिंट करने के बाद अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट उसने वैल्यू को प्रिंट करने के बाद में क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया। क्लियर है ना? अब उसने क्या किया कि c इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट उसने किया c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया। अब c इज इक्वल टू a प्लस बी के अकॉर्डिंग c इज इक्वल टू a प्लस बी का मतलब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और फिर उसने क्या किया कि a इज इक्वल टू बी कर दिया। a इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, वेरी गुड, जो b की वैल्यू है वो a में ट्रांसफर हो जा रही है, तो ऐसे केस में a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने किया b इज इक्वल टू सी। इस लाइन का क्या मतलब है, c की वैल्यू b में असाइन हो जा रही है, तो c की वैल्यू b में असाइन हो जा रही है, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 1। बिल्कुल सही, 1 हो गया। अब फिर से उसने a की वैल्यू को उठाया और a की वैल्यू को, अब देखिए इसके बाद में तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, फिर से while में चला गया और while में जाकर के उसने a की वैल्यू को पिक किया और उसने चेक किया कि क्या a इज लेस देन और इक्वल टू 50 है। तो ऐसे केस में उसने कौन सी वैल्यू प्रिंट कर दिया, a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो ऐसे केस में क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। 1 प्रिंट करने के बाद में कॉमा लगा दिया और कॉमा लगाने के बाद में फिर से उसने क्या किया कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। अब देखो c इज इक्वल टू ए प्लस बी करेगा तो ऐसे केस में अभी a की वैल्यू आपकी 1 हो गई, ठीक है, और c इज इक्वल टू ए प्लस बी के अकॉर्डिंग c की वैल्यू कितनी होगी, c 2 हो जाएगी, ठीक है ना, 2 हो गई। और जब c की वैल्यू 2 हो गई तो उसने क्या किया कि a इज इक्वल टू बी किया, तो b की वैल्यू कितनी हुई, सॉरी a इज इक्वल टू 1 किया, है ना, b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और फिर से बताते हैं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, खचल पचल हुआ जा रहा है, रुक जाओ। अब अरे यार रुक जाओ, अब इसको देखो, सबसे पहले यहाँ से उसने चेक किया कि मतलब ये सारी चीजें उसने चेक किया। अब अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले उसने चेक किया कि a इज लेस देन और इक्वल टू r है, ये a की वैल्यू है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 50 है, हाँ है। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, सबसे पहले c इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया।
तो c इज इक्वल टू a प्लस बी के अकॉर्डिंग लास्ट टाइम c की b की वैल्यू कितनी है अभी 1 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है 1 1 1 1 1 1 तो ऐसे केस में c इज इक्वल टू a प्लस बी के अकॉर्डिंग c इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल सही है 2। और a की वैल्यू कितनी आएगी a इज इक्वल टू, हाँ b की जो वैल्यू है वही a में ट्रांसफर होगी, तो b की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू भी आपकी 1 आ गई। और फिर b इज इक्वल टू सी के अकॉर्डिंग b इज इक्वल टू कितना होगा 2, बिल्कुल सही है। अब a की वैल्यू को उसने क्या किया, यहाँ से उठाया, पिक किया और चेक किया कि क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू 50 है, तो उसने क्या किया a की वैल्यू को फिर से प्रिंट कर दिया और कॉमा लगा दिया। अब क्या हुआ कि a की वैल्यू को फिर से प्रिंट कर दिया। अब क्या किया उसने कि अब यहां से c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस बी के अकॉर्डिंग 3 हो गया, 2 आ जाएगा। क्यों, a प्लस बी के अकॉर्डिंग कितना आएगा c इज इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, और b इज इक्वल टू मतलब a इज इक्वल टू b के अकॉर्डिंग a इज इक्वल टू कितना आएगा 2, वेरी गुड। और फिर b इज इक्वल टू c के अकॉर्डिंग b इज इक्वल टू कितना आएगा 3। a की वैल्यू कितनी है, क्या लेस देन और इक्वल टू 50 है, ऐसे केस में उसने a को फिर से प्रिंट कर दिया, 2 को प्रिंट कर दिया और कॉमा लगा दिया। ठीक है, 2 को प्रिंट करके कॉमा लगा दिया और फिर उसने क्या किया कि c इज इक्वल टू a प्लस बी के अकॉर्डिंग c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये है ना c की, अब c की लास्ट वैल्यू तो ये कंसीडर की जाएगी ना, 3 प्लस 2 मतलब 5, वेरी गुड। अब इसके बाद में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे a इज इक्वल टू बी हो रहा है, हाँ a इज इक्वल टू बी हो रहा है, तो b की वैल्यू a में असाइन की जाएगी ना, तो 3 हो गई यहाँ से। ठीक है, और फिर b इज इक्वल टू सी के अकॉर्डिंग b की वैल्यू कितनी आ रही है 5। ओके, अब a की वैल्यू चेक करो, क्या a इज लेस देन और इक्वल टू 50 है, ऐसे केस में a को उसने फिर से प्रिंट कर दिया, 3 उसने फिर से प्रिंट कर दिया और 3 प्रिंट करने के बाद में फिर से उसने यहाँ से c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया, तो c इज इक्वल टू a प्लस बी के अकॉर्डिंग c की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 8, वेरी गुड। और a की वैल्यू कितनी आएगी, वेरी नाइस 5। और b अब तो समझ में आ गया, इसका मतलब b इज इक्वल टू कितना आएगा 8, वेरी गुड। a की वैल्यू कितनी है, लेस देन और इक्वल टू 50 है, ऐसे केस में a की वैल्यू को उसने फिर से प्रिंट कर दिया। समझ रहे हो, अब देखो सीरीज प्रिंट हो रही है 0 1 1 2 3 5। एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट करने के बाद उसने कॉमा लगा दिया और कॉमा लगाने के बाद में फिर से आ जाओ। अब c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, c इज इक्वल टू a प्लस बी के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा c 13। ठीक है, और b a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू b के अकॉर्डिंग 8, वेरी नाइस। और ऐसे केस में b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो गया। a की वैल्यू कितनी है, लेस देन और इक्वल टू 50 है, ऐसे केस में 8 फिर से प्रिंट हो गया आपका। अब समझ में आ गई बात, चलो तो अब ये क्वेश्चन भी आपका उसमें इंक्लूड हो गया। और ये 2 क्वेश्चन रखो आज, और अब मैं मीटिंग, अभी 1 मिनट बाहर नहीं जाना थोड़ा, हाँ तो थोड़ा सा, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट, कोडिंग सॉरी, 1 मिनट ये लो कोडिंग।